आज दोस्तों हम लोग हार्ट की मेजर जो सर्जरी होती है, बाईपास सर्जरी, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। ये खून ले जाता है, न्यूट्रिशन ले जाता है हार्ट की मांसपेशियों में, ताकि हार्ट कंटिन्यूसली सप्लाई करता रहे। यहाँ से हमने ब्लड इसको दे दिया और आगे तक ये फिर हार्ट की आर्टरीज को, हार्ट की जो मांसपेशियां, सॉरी, हार्ट की मसल्स को ब्लड जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल फ्रेंडली डॉक्टर। मैं हूं आपका डॉक्टर दोस्त, डॉक्टर वैभव प्रताप सिंह। आज दोस्तों हम लोग हार्ट की मेजर जो सर्जरी होती है, बाईपास सर्जरी, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। CABG यानी कि कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी। कोरोनरी मतलब हार्ट की आर्टरीज को बाईपास करने वाली सर्जरी। तो इसके हम लोग आज दोस्तों बात करेंगे, शॉर्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके मेन फीचर्स। हम लोग आज बात करेंगे दोस्तों। जो हमारा हार्ट होता है ये एवर लास्टिंग, एवर पंपिंग मशीन होती है। हमेशा दोस्तों हार्ट बीट करता रहता है। आप सो रहे हो, आप जग रहे हो, आपका दिमाग भी रेस्ट पे हो तो भी हार्ट बीट करता रहता है। इस हार्ट की मांसपेशियों को, ताकि वो बीट करता रहे, अपना फ्लो मेंटेन रखता रहे, भी एक ब्लड चाहिए होता है। तो ये जो आर्टरीज, ये जो दिख रही हैं ब्लड वेसल्स, तो ये खून ले जाता है, न्यूट्रिशन ले जाता है हार्ट की मांसपेशियों में, ताकि हार्ट कंटिन्यूसली सप्लाई करता रहे। दोस्तों क्या होता है, हम लोग की लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम और बहुत सारी डायबिटीज हो गया या स्मोकिंग कर रहे हो आप, तो ये जो आर्टरीज होती हैं हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करती है, इनमें ब्लॉकेज होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में कई बार एंजियोप्लास्टी करके आपको ठीक कर दिया जाता है। ये जो ब्लॉकेज हो रहा होता है इन आर्टरीज में, ये खोल दिया जाता है। बट कई बार हम लोग बीमारी इतनी बढ़ा लेते हैं कि बहुत सारी जो हार्ट की दोस्तों 3 मेन आर्टरीज होती हैं, 3 मेन आर्टरीज होती हैं, इसमें कई बार 2 या कई केसेस में 3, पूरी तीनों की तीनों आर्टरीज होती हैं पूरी तरह से, नियरली पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में एंजियोप्लास्टी भी नहीं हो पाती है। जो तार डाल के ब्लॉकेज खोल देते हैं, स्टेंट डाल दिया जाता है, वो भी नहीं हो पाता है। तो ऐसे केस में दोस्तों CABG सर्जरी एडवाइस करी जाती है। बहुत थोड़ी सी जटिल कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी होती है, तो वो करके पेशेंट को रिलीव हो जाता है। उनका जो ब्लड फ्लो होता है इन आर्टरीज को, वो पहुंचने लगता है और फिर वो एक हेल्दी जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ये जो हार्ट की आर्टरीज हैं, इसमें देखिए ब्लॉकेज हो गया, जूम करके दिखा रहे हैं। ये इस तरीके से इसमें इतनी रुकावट हो गई, नियरली पूरी तरह ब्लॉक हो गया है, 90% से ज़्यादा ब्लॉक हो गई। तो इसमें दोस्तों क्या किया जाता है, ये जैसे मान लीजिए यहाँ की आर्टरी ये ब्लॉक थी, तो इसको बाईपास कर देंगे हम लोग। एक और कोई आर्टरी लेके यहाँ पे जोड़ देंगे। इस आर्टरी जहाँ पे ब्लॉकेज था उसके आगे हमने जोड़ दिया, इसके आगे वाली आर्टरी ठीक थी। तो अब इसको ब्लड फ्लो आगे तक के, जो मेन ब्लड फ्लो जो जाता है हार्ट की मसल्स में, वो आगे वाली जो एकदम एंड की जो आर्टरीज होती हैं, ये हार्ट की मांसपेशियों में ब्लड देती हैं। तो वहां पे, यहाँ पे ब्लॉकेज था तो ऐसे ब्लड नहीं जा पा रहा था, मेन जो सप्लाई होती है यहाँ से नहीं जा पा रहा था, तो हमने बाईपास कर दिया। ठीक, यहाँ से हमने ब्लड इसको दे दिया और आगे तक ये फिर हार्ट की आर्टरीज को, हार्ट की जो मांसपेशियां, सॉरी, हार्ट की मसल्स को ब्लड जा रहा है। इसी प्रकार से आर्टरी देख के कई बार ग्राफ्ट लगा देते हैं, कोई दूसरी कहीं और से कोई वेन वगैरह लेके लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल इसके यहाँ पे ब्लॉकेज था, ब्लड फ्लो ऐसे डायरेक्ट नहीं जा पा रहा था, हमने यहाँ पे इसको लगा दिया। अब ये आगे जो मांसपेशियों में ये ब्लड प्रॉपरली पहुंचने लगेगा। तो दोस्तों ये जो बाईपास की प्रक्रिया होती है, यही करी जाती है इस CABG सर्जरी के दौरान। अब दोस्तों हम लोग सर्जरी के पहले बात कर लेते हैं। एक तो दोस्तों ये जो बाईपास सर्जरी होते हैं, ये CTVS सर्जन करते हैं, कार्डियोथोरेसिक एंड वैस्कुलर सर्जन होते हैं। ये MS यानी कि जनरल सर्जन बनने के बाद 3 साल का कोर्स होता है, और उसके अलावा ट्रेनिंग वगैरह भी करते हैं, तब तो जाके ये एलिजिबल होते हैं ये बाईपास सर्जरी करने के लिए। एक पूरी टीम सर्जरी करती है, पूरा स्पेशल एनेस्थेटिस्ट होता है, 1-2 हो सकता है CTVS के सर्जन्स रहेंगे, पूरा जो नर्सिंग स्टाफ होता है वो उस तरीके से पूरी तरह से ट्रेंड होता है। तो एक टीम मिलजुल के काम करती है। और दोस्तों इसका जो प्राइस बोलेंगे तो एक्सपेंसिव सर्जरी होती है, 2 लाख प्लस मिनिमम तो रहेगा ही इसका खर्चा। कुछ गवर्नमेंट सेटअप में हो सकता है निःशुल्क हो जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो सकता है, बट इसका जो एक्सपेंस है 2 लाख के नियर अबाउट रहता है। सारे जो इक्विपमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें काउंट करके उसके ऊपर ये रहता है। अब दोस्तों सर्जरी में जाने के पहले ये सारी जानकारी होनी चाहिए कि हमारी कौन कौन सी आर्टरीज में ब्लॉकेज है, कितना ब्लॉकेज है, ये सब आपको ही पता होना चाहिए। आपके डॉक्टर को तो ऑब्वियसली पता होगा ही होगा। और आपकी ब्लड की टेस्ट वगैरह करी जाएंगी कि आपकी बॉडी एनेस्थीसिया वगैरह ले पाएगी कि नहीं ले पाएगी, सारी चीज़ें, आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी, इस तरीके से आपको बताया जाएगा। और ये नहीं कि आपने फिर वैसी लाइफस्टाइल सर्जरी होगी सक्सेसफुल और आपने फिर वैसा ही जीवन यापन चालू कर दिया, शुगर बढ़ा ली आपने, प्रॉपर वॉकिंग वगैरह एक्सरसाइज जो भी करनी होती है वो नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं करना है कि ये उसके बाद फिर हो सकता है इसमें ब्लॉकेज हो जाए। अगर आप लाइफस्टाइल अपनी सुधारेंगे नहीं तो ये आपको एक पूरा समय दे देगा कि अब आप सुधर जाइए और अब
अब आपका फ्लो डॉक्टर ने, टीम ने पूरा ठीक कर दिया है, अब अपने इसकी आर्टरीज का अब ब्लॉकेज ना करिएगा। तो इस तरीके से ये सारी चीजें आपको समझाई जाएंगी, काउंसलिंग किया जाएगा। सर्जरी के दौरान दोस्तों इस तरीके से सामने ये जो आपकी छाती होती है, इसकी जो बोन होती है, इसको ऐसे कट करके ओपन कर दिया जाता है और हार्ट को इस तरीके से सामने से एक्सपोज कर दिया जाता है। सब आगे का जो फैट वगैरह जो टिश्यू होता है वो खोल के, अब देखिए ये चेस्ट था, इसको खोल दिया है, हार्ट को एक्सपोज कर लिया पूरा, ये मशीन लगा दी है साइड में, और ये देखिए यहाँ की आर्टरी ये ले ली है, और ये यहाँ की आर्टरी होती है, लीमा आर्टरी बोलते हैं, काफ़ी कॉमनली ली जाती है, और ये बाईपास कर दिया गया है। तो इस तरीके से फिर ये हो जाएगा। मान लीजिए इसका एक ही जगह बाईपास होता है, इसको करके फिर इसको क्लोज कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से सर्जरी इतनी आसान नहीं होती है, टाइम टेकिंग सर्जरी होती है, 3, 4, 5, 6 घंटे तक लग सकते हैं इस सर्जरी के दौरान। पेशेंट को 3, 4, 5, 6 घंटे तक ओटी में रहना पड़ जाता है। अब दोस्तों कई बार जैसे ये तो ये आर्टरी ले ली, कई बार वेन जो होती है आपकी पैर की वेन ले लेते हैं, इसको SVG बोलते हैं, सफिनोवेनस ग्राफ्ट, और ये जो ऐसे वेन यहाँ से काट ली और काट के फिर ये यहाँ से बाईपास कर दिया। तो 2 तरीके होते हैं, या तो आप लीमा जो आर्टरी होती है वो ले ली, या वेन भी कई बार ले लेते हैं। तो अगर मल्टीपल ग्राफ्ट लगाने होते हैं, मल्टीपल बाईपास करने होते हैं, तो इस तरह की वेन बॉडी में होती हैं जो बहुत ज़्यादा यूटिलिटी नहीं होती है, और इसको इस प्रकार निकाल के हार्ट से सप्लाई कर दिया जाता है और पेशेंट का जो ब्लॉकेज होता है वो क्लीन कर दिया जाता है। ब्लॉकेज को क्लीन नहीं, बाईपास कर लिया जाता है। आजकल दोस्तों और एडवांस सर्जरी आ गई है, माइक्रो इंसिजन, यानी कि छोटा, जैसे उसमें तो पूरा आपका चेस्ट जो था पूरा ऐसे टीयर किया गया था, इसमें एक छोटे से माइक्रो इंसिजन सर्जरी, MICS करके नाम है, और उसमें छोटे से होल से, जैसे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है दूरबीन से, उसी प्रकार ये मिनिमली इन्वेजिव, मतलब छोटा सा, इसमें छोटा सा ही इंसिजन दिया जाएगा, इसलिए रिकवरी आसान हो जाएगी। इतने छोटे से ही उससे आपको सर्जरी कर लेंगे आप, जो डॉक्टर होगा वो टीम कर ली। थोड़ी सी एडवांस्ड सर्जरी होती है, एडवांस वर्जन ऑफ CABG सर्जरी होता है, जिसमें छोटा इंसिजन, छोटा चीरा है, लगाया जाएगा, रिकवरी फास्ट हो जाएगी। दोस्तों CABG सर्जरी सिंस एक मेजर सर्जरी है, तो हॉस्पिटल में स्टे आपका लंबा होता है। पहले तो इनिशियली आप ICU में 2-3 दिन आपको रखा जाता है, वॉच किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। उसके बाद आप करीब हॉस्पिटल स्टे ही 5 से लेके 10-15 दिन का हो सकता है, 5 से 10 दिन का हॉस्पिटल स्टे हो सकता है, और पूरी तरह से रिकवर होने में आपको 4 से 6 हफ्ते तक, 4 to 6 वीक्स तक लग सकते हैं। इसमें पूरा कार्डियक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम होता है, वो आपको समझाया जाएगा, वो आपको करना रहेगा। ग्रेजुअली आपको अपनी एक्टिविटी बढ़ानी रहेगी, और फिर आप जैसे पहले जीवन जी रहे थे या उससे भी बेटर हो सकता है, आपकी सांस फूलना स्टार्ट हो गई हो तो उससे भी बेटर आप अपना जो जीवन है वो जीना स्टार्ट कर देंगे। तो ये सब आपको गाइड किया जाएगा। इस तरीके से दोस्तों जब आप फुल ऑन रिकवर कर जाएंगे करीब 4 से 5 हफ्ते के बाद, इस तरीके से छोटा सा, पतला सा, लंबा सा ऐसे आपका मार्क रह जाएगा, ये भी ग्रेजुअली धीमे धीमे भर जाएगा। कुछ दोस्तों पेशेंट्स के हम लोग टेस्टिमोनियल समझते हैं ताकि और आइडिया लगेगा कि किस तरीके से एक्सपीरियंस रहता है। तो दोस्तों पहला है राजेश जी हैं, 60 साल के हैं। इन्होंने बताया कि इनको बहुत तेज सीवियर चेस्ट पेन हुआ, इनका जो इन्होंने एंजियोग्राफी कराई तो उसमें बताया कि 3 जगह ब्लॉकेज हैं, और वहाँ पे उन्होंने बोला कि भाई स्टेंट से अब ये ठीक नहीं कर पाएंगे, आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। तो उन्होंने CABG सर्जरी कराई, और अब ये कह रहे हैं कि पुराने एनर्जी लेवल्स मेरे लौट चुके हैं, और मैं अब एक एक्टिव लाइफस्टाइल यानी कि एक्टिवली अपना जीवन जी रहा हूँ। इसी प्रकार दूसरा जो पेशेंट है मीना जी हैं, फीमेल हैं, तो इन्होंने बोला कि सर्जरी तो लाइफ चेंजिंग थी, पर कार्डियक रिहैब जो मैं बता रहा था, जो कार्डियक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम होता है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट इनको रिकवरी में फ़ायदा हुआ, और अभी कह रही है इनका पूरा कॉन्फिडेंस लौट आया है, और ये अपनी डाइट और एक्सरसाइज को लेकर डिसिप्लिन, दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद भी, सर्जरी के बाद भी आपको जो डाइट है वो संयमित रखनी है, और रेगुलर एक्सरसाइज, वॉकिंग वगैरह जो आपका डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा वो आपको करते रहना चाहिए। आई होप दोस्तों ये CABG का टॉपिक हम लोगों ने थोड़ा सा टच किया है, बेसिक डिस्कशन हमने इसमें किया है। अगर कोई भी क्वेरी है आपकी अभी भी, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन जाके पूछ सकते हैं। ये दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक कर लीजिए। कोई अगर आपका परिचित है जो इस सर्जरी को लेके थोड़ा सा डरा हुआ है, घबराया है, वो उससे वीडियो जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।